यही गया है कि जी ये जैश ए मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। और ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, अब तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि इंडिया का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का जो एक नेटवर्क है वो इस वक्त सारी दुनिया में फैल चुका है। खबर ये आ रही है कि मसूद अजहर की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सप्लोजन में, जो कि अफगानिस्तान की खबर आ रही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। और वैसे तो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के ऊपर सख्त पाबंदी थी कल, लेकिन फिलिस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती लोगों ने नहीं की इतनी। इनको बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। जो भारत की कोशिश थी उसमें भारत कामयाब जरूर हुआ है, अपनी कामयाबी क्लेम कर रहा है। वो तो बागे नाच गाना और म्यूजिक बजाए, इससे भरपूर आप लोगों की यकजहती का एहसास हो रहा है पूरी कौम का कि आप लोग फिलिस्तीन के मामले पर, गाजा के मामले में कितने संजीदा। इनके प्रधानमंत्री ने बोला कि हम हमास के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इनके प्रधानमंत्री ने बोला, पाकिस्तानी कौम को तो फर्क ही नहीं पड़ा। पाकिस्तानी कौम ने बोला भाड़ में गई हमास, भाड़ में गए फिलिस्तीनी। पार्टी के दिन पार्टी होगी, बाकी 364 दिन हम चाहे कंडेम कर लें, आज पार्टी करेंगे। मौलाना मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसके लिए जो है जी जो न्यूज आई है अनकंफर्म न्यूज है। मैं पहले बता दूं वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है और कहा यही गया है कि जी ये जैश ए मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज एक सोशल मीडिया पे चल रही है। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज उठाई है और कहा यह जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज नहीं है, वैसे कंफर्म न्यूज आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही आखिर, ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि ये चीज भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी तरीके से, लेकिन फिलहाल ये एक अनकंफर्म न्यूज है। कई वेबसाइट्स जो है सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और जो लोग अभी बता इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। हमारे ये जो हमारा अथक परिश्रम और कर्म है ये तो जारी रहना चाहिए, नहीं कभी रुकता थोड़ी, कर्म कभी थोड़ी ना रुकता है। वो तो अंग्रेज न्यू ईयर मनाते हैं, हमारा तो आएगा नया साल, हम तब मनाएंगे जब हिंदू नववर्ष आएगा। सर शुरुआत करते हैं, अगर आप इस प्रकरण का करें तो इसमें 3 अध्याय हैं और आज आपके चैनल पे खुलासा भी करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में करेंगे, वो पहले मसूद अजहर को निपटा दें। सर ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहां की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहां तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज किए थे। अब इसके भाई तो वहीं निपट गया, खैर जो इसके भाई भतीजे थे वो भी वहां उसके साथ निपट गए। उसके बाद फिर ये बताया गया कि ये जी जख्मी हुआ है, ये आपको याद है आईएसपीआर ने बताया था जख्मी हुआ है, एक रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। फिर ये खबर आती कि उस मिलिट्री अस्पताल में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया।
उससे बाद आज तक इसका ना कोई क्लिप आया ना वीडियो, और इसका एक तकिया कलाम है, जंग जारी रहेगी भारत के बर्बादी तक, ये इसका तकिया कलाम है। हर चीज में बोलता था। कोई पब्लिक रैली इसने एड्रेस नहीं की, कोई इसका ऑडियो मैसेज नहीं आया, कोई इसका वीडियो मैसेज नहीं है, जबकि पब्लिक रैलियों में देखा जाता था, ऑडियो मैसेज आता था, वीडियो मैसेज आता था। तो संभवतः ये बालाकोट में, नहीं तो उसके बाद अस्पताल में जो भी बचा कुछ होगा वो निपट गया। नई साल की खुशियां जो हैं उन पर पाबंदियां लग चुकी हैं, तो इस वजह से मैं आपको ना तो इसकी मुबारकबाद दूंगा ना लूंगा। और ये बड़ा अच्छा अमल है हुकूमत पाकिस्तान का कि नए साल की खुशियां जो हैं वो उनकी जो सेलिब्रेशंस हैं उन पर पाबंदी हो, क्योंकि बहुत सारे फ़िलिस्तीनी भाई जो हैं बड़े मुश्किल वक्तों से गुजर रहे हैं। कौम को भी इस सिलसिले में यकजहती का इजहार करते हुए तमाम शादी की तकरीबात के ऊपर डांस, नाच, गाना, म्यूजिक भी बंद कर देना चाहिए। अच्छा, नहीं कर सकते? अच्छा चलो ठीक है, जो कर सकते हैं वो कर लें। और वैसे तो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के ऊपर सख्त पाबंदी थी कल, लेकिन फ़िलिस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती लोगों ने नहीं की इतनी। और जैसे आप पता है कि तमाम जो दावतें हैं उनमें सादगी का कोई तस्वर नहीं है। एक गरीब मुल्क है जो कि बड़े मुश्किल वक्तों से गुजर रहा है, और शादी की तकरीबात में, संगीत की तकरीबात में, मेहंदी की तकरीबात में, ढोलकी की तकरीबात में, वह दीगर तकरीबात जो कि इस खित्ते के अंदर बड़े सग़ीर में रहने की वजह से अब नई दाखिल कर दी गई हैं, उनमें जो तब्बा के नाच, गाना और म्यूजिक बजाए, इससे भरपूर आप लोगों की यकजहती का एहसास हो रहा है पूरी कौम का कि आप लोग फ़िलिस्तीन के मामले पर, गाज़ा के मामले में कितने संजीदा हैं। अगर ये कुर्बानी दे के दिखाओ ना बेटा, तो फिर मानूंगा तुम्हें, ठीक है। दूसरी बात यह कि हमारे अपने मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, असराफ की गुंजाइश नहीं। असराफ माने ओवर स्पेंडिंग।